यहाँ मेरा प्राइवेट प्लंज पूल है, यहाँ मेरा प्राइवेट कबाना है। आप देख रहे हो मैं लिटरली बादलों के बीच में हूँ। नीचे बहुत ही खूबसूरत सी वैली है और मेरे पीछे हिमालय पर्वत। अब ये अगर हेवन नहीं हुआ तो आप ही बता दो क्या हेवन होगा। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग जेम डिस्कवर करके लेकर आया हूँ जो आपकी वेकेशन को ड्रीमी एंड मेमोरेबल बना देगी। ये जगह जहाँ पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ना, दिस इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट 4500 फीट अबव द सी लेवल। यहाँ से जब बादल छटेंगे और जो व्यूज़ दिखेंगे, यू विल बी कम्प्लीटली स्पीचलेस एंड मेस्मराइज्ड। इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी का टूर करवाऊंगा, कहाँ है, लोकेशन बताऊंगा, प्राइसिंग बताऊंगा, जो एमिनिटीज़ है यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। 3 इन्फिनिटी पूल्स हैं, ऐसे प्राइवेट प्लंज पूल्स हैं, प्लस जो रूम्स है। हर बार की तरह, हर बार के जैसे पूरे डिटेल्ड में आप लोगों को लेकर चलूँगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ताकि जब आप अपना नेक्स्ट हॉलीडे प्लान करो, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ परफेक्ट। आई डू द हार्ड वर्क ताकि आप लोगों की जो हॉलीडेज़ है वो एकदम मेमोरेबल एंड परफेक्ट बन सके। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक कर दो। हाइप का आजकल बटन चला है यूट्यूब पे, तो हाइप कर दो। अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ आप लोग देखते रहो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो प्रॉपर्टी टूर की शुरुआत हम शुरू से करते हैं। आ गया हूँ मैं आपको एंट्रेंस पे लेकर, जो एंट्रेंस और लॉबी एरिया है। यू कैन सी द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, वेरी ग्रैंड। हमने अपना वीडियो जो है वहाँ ऊपर से शुरुआत किया था और अभी नीचे से हम एंटर करेंगे लॉबी में। लेकिन उसके पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, अराउंड 140 प्लस रूम्स है यहाँ पर, जिसमें से कि 2 बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़े विलाज हैं। एंड इनका जो गार्डन स्वीट रूम्स है विद अ प्राइवेट पूल, जिसमें मैं भी रुका हुआ हूँ, वो तो आपको देखना ही चाहिए। अभी हम अंदर एंटर करेंगे, लेकिन उसके पहले यू कैन सी ओवर हियर यू एक्चुअली हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हो ड्राइव करके, विच इज़ जस्ट 5 आवर्स फ्रॉम हियर बाय रोड, या फिर और कहीं से आ रहे हो ड्राइव करके, यू हैव दिस एक्सेलेंट फैसिलिटी दैट यू कैन यूज़। तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन यू हैव दिस ब्यूटीफुल एंट्री एरिया। नाउ लेट्स गेट इनसाइड and start the lobby tour. So we are here in the lobby area now. जैसे ही आप देखोगे बहुत ही artistically and tastefully done है। The moment you enter the property you realize that you are in for a royal treat. आप यहाँ का grandeur देख सकते हो and this is just the beginning. So when you come over here you are welcomed in the traditional style. जो गढ़वाली टोपी है वो आपको दी जाएगी and एक local welcome drink, and then you will be shown to your room and एक पूरा प्रॉपर्टी का आपको टूर करवा दिया जाएगा, which ways I am also showing you. यहाँ पर ही नीचे एक हेवन नाम का लाउंज है, वेरी नाइसली डन, वेरी अपस्केल। लेट मी टेक यू इन एंड शो यू क्विकली। लॉबी से अब जब अंदर आओगे हेवन लाउंज में, आई मीन हेवन लाउंज तो नाम है बट इट शुड बी हेवन लाउंज ओनली। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। बाहर जो नज़ारे दिखेंगे ना एकदम वैली के, वो भी बहुत अद्भुत है। बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स बार लाउंज, जहाँ पर आप शाम में आकर चिल कर सको अपने दोस्तों के साथ। ऑफ कोर्स यू हैव अ बार बिहाइंड, एंड यहाँ पर आप क्रिकेट देखो या कोई भी स्पोर्ट्स एंजॉय करो और एंजॉय गुड कॉन्वर्जेशंस। दैट इज़ सेकेंडरी, जस्ट लुक एट दिस प्लेस, हाउ ब्यूटिफुल इज़ इट, एंड आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है इस जगह का। तो अब हम एंट्री और लॉबी कवर करके ऊपर आ गए हैं। आप अभी भी देख सकते हो बादल है बाहर, लेकिन हेवन में हम वापस एक और बार आ गए हैं हेवनली स्पा बाय वेस्टर्न को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो एक्चुअली इफ़ यू सी दिस इज़ देयर सिग्नेचर स्पा हेवनली। आप किसी भी वेस्टर्न प्रॉपर्टी में जाओगे, रिजॉर्ट्स में, आपको ये मिल जाएगा। इनफैक्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड देयर थेरेपीज़ इवन बिफोर एंड दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ का जो सेटअप, जो ग्रैंड्योर देखने को मिल रहा है मुझे, और जो अरोमाज आ रही है यहाँ पर, वेल देख के आपकी थकान ऐसे ही मिट जाएगी। बिफोर टेकिंग यू इनटू अ क्विक लुक इनटू हाउ द स्पा लुक्स लाइक, यहाँ पर उनका फिटनेस स्टूडियो भी है। सो यू हैव अ गुड इनफ जिम वेर यू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, एंड अ वेरी कूल एडिशन, दे एक्चुअली हैव एन इन हाउस सैलॉन। तो इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर अ लॉन्गर स्टे, या आपको कुछ ट्रिम करना है, अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आ रही है, हेयर कट करवाना है, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू इट इन हाउस विदाउट हैविंग टू गो एनीवेयर। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी खूबसूरत सा जो पूरा टेस्टफुली डन इंटीरियर्स है। आई एक्चुअली हैव completed माई मसाज थेरेपी एंड इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फॉर श्योर। हेवनली नाम जो है ना, किसी ने सोच के ही रखा है इसके लिए। तो व्हेन यू कम यू आर वेलकम्ड ओवर हियर। अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट्स आपको रहेगी। यू गेट अ हर्बल टी व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, एंड देन यू हैव
द स्पा एरिया, जहाँ पर आई थिंक यू कैन हैव कपल स्पा ऑल्सो। 2 रूम्स है शायद, एंड बाकी 7-8 जो रूम्स है वो आपके नॉर्मल स्पा के लिए है, सिंगल स्पा। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, once you relax in your spa and steam, you can come here and still relax once again. आप यहाँ पर आराम से बैठो, पानी वानी पियो, चाय पियो, थोड़ा सा एकदम लूजन अप हो, and then you go back to your room. So the overall feel of this place is very nice. And अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, then if you find time, do try it out. तो स्पा में हम रेजुविनेट हो गए हैं, पूरे एनर्जाइज हो गए हैं। To go to our next place, Hakuna Matata. Spa के अंदर we had this aura cleansing, basically sound healing थी, and then sage, एक bamboo का उसके अंदर plants थे, and we kept our hand just to get positive energy, vibes, breathe in, steam, and then उसके बाद जो therapy थी, that was out of this world. इसलिए heavenly spa है ना। लेकिन यहाँ पर हम आ गए हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। I am about to show you something that you would have not expected to be inside of a resort or a hotel. Let's go in. Hakuna Matata is actually a gaming arcade right inside this resort. How cool is that? Well, TT, snooker ये सब तो हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन क्या है, पूरी bowling alley मिलती है। So just imagine you are coming here with your family, friends, or maybe even an office group, एंड आप यहाँ पर खुले छोड़ दिए जाओ। यू हैव वीडियो गेम्स, यू हैव फूसबॉल, स्नूकर, एयर हॉकी, टेबल टेनिस, एंड माई पर्सनल फेवरेट, वेल अब मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस रिजॉर्ट में ही आपको 2 बॉलिंग लेन्स भी मिल जाएंगे। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु रियली लाइक बॉलिंग एंड एन्जॉय, वेल हाउ कूल इज़ दिस। मैं भी अपना हैंड ट्राई तो करूँगा बाद में। बहुत दिनों बाद बॉलिंग कर रहा हूँ मैं। मेरा प्रेडिक्शन है कि फर्स्ट शॉट में अराउंड 7 से 8 पिन तो गिर जाने चाहिए। लेट्स सी। Oh, that looks good. Oh, बहुत दिनों के बाद खेला हूँ और 9 पिन गिरे हैं, 1 बचा है। अब 1 यानी कि थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा ही। Let's see if I can get it. No. चलो कोई बात नहीं, not bad. अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ जो शायद इस होटल की सबसे खूबसूरत लोकेशन है, सबसे आइकॉनिक भी। ये जो पूरा डेक आप देख रहे हो, ये पूरा ही एक इन्फिनिटी पूल है। वहाँ से लेकर वहाँ तक देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूल्स, और तीनों ही आपको व्यूज़ देगी जो पूरी वैली है उसकी नीचे। ऑफ कोर्स ऊपर से ऐसा नीचे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वहाँ जब आप कॉर्नर में जाओगे तो ग्लास के थ्रू यू कैन सी ऋषिकेश ऑन दैट साइड एंड द एंटायर लैंडस्केप ओवर हियर। अभी बादल है नीचे, एंड जो आप पूरा देख रहे हो माहौल, इट इज़ मेस्मराइजिंग। हिल स्टेशन में आओगे आपको कुछ ना कुछ अलग ही यूनिक दिखेगा। अभी जैसे हमको बादल दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लियर है, धूप रहेगी तो यू कैन सी ऋषिकेश, यू कैन सी हरिद्वार, यू कैन सी इट सीम्स इवन अप टू मसूरी एंड सम हिल रेंजेस बियॉन्ड दैट। तो कितना अच्छा व्यू रहता होगा यहाँ से। देहरादून आपको दिख जाएगा व्हेन इट विल बी क्लियर। वही आप सर्दी में आओगे तो सितारे वितारे रात में मस्त दिखेंगे। बट जस्ट कम हियर एंड एन्जॉय दिस पूल। दिस इज़ पूल नंबर 1, द बिगेस्ट इन्फिनिटी पूल। देन यहाँ पे यू हैव द सेकेंड पूल विच इज़ कॉल्ड द वर्लपूल। यहाँ पर बेसिकली छोटी सी जगह में बहुत सारी जकूजीज दी गई है, एंड वंस यू स्टार्ट इट यू कैन हैव अ रिलैक्सिंग टाइम। यहाँ पर सिटिंग के लिए आपकी जगहें बनाई गई है, बैठो एंड यू कैन एक्चुअली सी द जकूजीज। एंड वहाँ पर आप व्यूज़ भी थोड़े थोड़े यहाँ से देख रहे हो, नीचे की तरफ वैली दिख रही है, उस तरफ ऋषिकेश है। एंड नाउ इफ़ वी गो टू द लास्ट पूल, वो है बच्चों वाला पूल। जी हाँ, ये 2 पूल काफ़ी नहीं थे, किड्स पूल भी है, यहाँ से मैं आपको व्यूज़ भी दिखा दूँगा। ओवरऑल बड़ा ही रिलैक्सिंग सा डेक है ये पूरा। अभी बारिश बंद हो जाएगी, जब सर्दी आ जाएगी या गर्मियों में ये पूरी जगह लाइवली हो जाएगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगे। ये सब कबाना जो है वो खुल जाएंगे, सीटिंग रहेगी। ये किड्स पूल है एंड यहाँ पे किड्स को एंजॉय करने के लिए छोटे फाउंटेन भी। बट लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द व्यूज़ दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। ये देखिए अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, एंड ऑन दिस साइड
वी कैन एक्चुअली स्पॉट बीच में चंद्रभागा रिवर है जो आगे जाके गंगा जी में मर्ज हो जाती है। दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी टू गंगा जी एंड यू कैन सी हाउ मिस्टिक इट इज़। उस तरफ ऋषिकेश है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा होटल का फसाड। स्पा इज़ वेरी नाइस, द पूल इज़ अमेजिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग विद अ फैमिली एंड अ किड, देन द वेस्टर्न फैमिली किड्स क्लब इज़ द प्लेस टू बी, जहाँ पर आप और आपके बच्चे आने के बाद शायद यहाँ से निकलने का मन भी नहीं करेगा। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, राइट। अगर आपके बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है स्पा में, जिम में या फिर स्विमिंग पूल में, you want to have your time but you also want your kid to enjoy, then this is the den that they'll come to. Just look how big, how spacious this kids club is and यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हो, child safe है, so edges and all everything is taken care of. उसके अलावा इस तरफ आप देखो 2 छोटे den बनाए गए हैं with lot of very cute looking cushions to sit on and jump around with, and यहाँ पर एक play area बनाया है complete with hula hoops, bean bags, soft toys, some board games and a lot of colors to keep children engaged. Now this is something that I have only seen in western resorts. इतना बड़ा जो kids play area होता है काफ़ी सारे और hotels में होता है, but not as spacious and as very well equipped. Now also basically यहाँ पर attendant भी रहेगी to take care of your child, but that you can check at the reception before leaving your child over here, otherwise you can also take care of them. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एनक्लोजर तो है ही, उसके साथ यहाँ पर भी आप देखिए, आई थिंक दिस इज लॉक्ड फ्रॉम हियर, बट देन यू कैन सी कि बाहर भी प्ले एरिया है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्विंग्स एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट योर चाइल्ड कैन डू। एंड वहीं से नीचे की तरफ आप एक एक्सक्लूसिव किड्स पूल एरिया में भी जा सकते हो, जहाँ बच्चों के लिए एक इन्फिनिटी पूल बनाई गई है और उसके साथ ही एक फाउंटेन एरिया भी है। फ्रॉम वन आइकॉनिक स्पॉट टू अनदर, मैंने आपको जो इन्फिनिटी पूल थी नीचे वो दिखाई, अब मैं आप लोगों को शायद इस प्रॉपर्टी के मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पर लेकर आ गया हूँ। स्काई डेक पर हूँ मैं इस वक्त, विच इज़ ऑन द 11th फ्लोर। पीछे आप देख सकते हो घना जंगल है, यहाँ पर एक खूबसूरत ग्लास हाउस बनाया गया है जहाँ पर आप आकर बस अच्छे नज़ारे देख सकते हो या फिर बुक रीडिंग कर सकते हो या कोई भी छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हो, स्विंग पे एंजॉय कर सकते हो, या फिर जो अगली तरफ के व्यूज़ दिख रहे हैं ना उनको एंजॉय कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस। अगर बादल क्लियर होंगे तो आई विल टेक सम शॉट्स एंड पुट ऑन दिस वीडियो, जहाँ पर आपको उस तरफ ऋषिकेश, गंगा नदी एंड उसके साथ जो पूरा वैली है उसके नज़ारे भी दिखेंगे, बट यहाँ पर बैठ कर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो स्काई डेक से लेट मी गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये देखिए जो आउटर डेक था, यहाँ पर आपके 3 स्विमिंग पूल्स मिलेंगे। दिस इज़ देयर पेबल्स बार एरिया। तो आप सोच सकते हो यहाँ से जब क्लियर डे रहेगा तो कितने खूबसूरत व्यूज़, कितने इनफाइनाइट व्यूज़ आपको मिलेंगे। इस तरफ इनके विलाज है विच वी विल ट्राई टू सी, एंड उसके साथ उस तरफ ऋषिकेश, गंगा जी, एंड इस तरफ आपको मसूरी, देहरादून के नज़ारे भी मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट व्यू ऑफ दिस एंटायर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का टूर जो है जारी है, काफ़ी सारी जगहें आप लोगों को दिखा चुका हूँ मैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, विच इज़ द फूड ओवर हियर। यू हैव गॉट सेवरल रेस्टोरेंट्स जिसमें कि आप डिफरेंट क्विजीन्स ट्राई कर सकते हो, एंड मैं अब आप लोगों को थोड़े क्विजीन्स एक्सपीरियंस करवाऊंगा। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ मल्टी क्विजीन प्लेस, सो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही मिल जाता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर फॉर प्योर वेजिटेरियन। प्राइमरीली देयर आर 4 eating places. One is Akasa, which is the all day dining restaurant that they have. Next is Pebbles, which is the bar area, very beautiful on top, जहाँ से आपको व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरा है Heaven, जो आपने ऑलरेडी एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो में देख लिया था, बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है अंदर उसका, एंड देन इट्स अ स्पोर्ट्स बार लाउंज काइंड ऑफ अ प्लेस। एंड देन द फोर्थ वन इज़ Toya, which is primarily a pan Asian restaurant, a fine dine। अभी आप लोगों को मैं गढ़वाली जो लोकल थाली होती है वो एक्सपीरियंस करवाता हूँ सबसे पहले इन दी अकासा रेस्टोरेंट, एंड हम जो यहाँ के शेफ़ द क्विजीन है उनसे भी सुनेंगे कि यहाँ की फ़ूड की क्या स्पेशलिटी है। तो गढ़वाल रीजन में हम आ गए हैं, गढ़वाली टोपी पहनकर गढ़वाली थाली टेस्ट करेंगे। वेस्टर्न रिजॉर्ट्स की ये खासियत होती है कि जिस भी आप रीजन में जाते हो वहाँ की जो भी लोकल डेलिकेसी होती है वो आपको चखने को मिलती है इतने खूबसूरत रंग बिरंगी तरीके से।
मैं इस थाली को टेस्ट करूंगा, लेकिन इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ है शेफ़ द क्विज़ीन आशीष जी, जो हम लोगों को क्विकली समझाएंगे कि जो भी यहाँ पर आपको डिशेस दिख रही है इनकी खासियत क्या है एंड हाउ डू दे रिलेट बैक टू उत्तराखंड एज अ स्टेट। इससे हम दोनों को ये नॉलेज मिलेगी कि यहाँ पर जो डिलीशियस फूड दिख रहा है उसकी खासियत क्या है। सर नमस्ते। आई विल एक्सप्लेन द लोकल गढ़वाली थाली। दिस वन प्योर वेज। The all item are local, that is called organic food basically. This one palak kandali ka saag, then local goat ki dal, that is called kulti, then chonsu, that is made big size of black lentil roasted, then made the saag, pahadi red potato tempered with jakhya and red chili, then aate ki kadi, then jangora gulkan ki kheer, this one bal mithai famous in Uttarakhand, then local railu tempered with jakhya and turmeric, then garlic tomato chutney, masala chanch, then millet roti, and this one Himalayan salt that is called masala kera, and then jakhya rice tempered with ghee and jakhya. So enjoy कीजिए। Mostly this is organic food. थैंक यू आशीष जी, हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए और ऐसी डिश बनाने के लिए भी। अभी तक वॉट एवर फूड आई हैव हैड इन वेस्टिन बहुत स्वादिष्ट था, थैंक्स टू सर। और हमने अभी तक लोकल कुछ भी ट्राई नहीं किया था, लेकिन अभी पहली बार करने वाला है। जो अरोमाज आ रही है मुझे, इट इज़ गोइंग टू बी डिलीशियस। तो अगर आप लोग आओ यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिनों के लिए, एटलीस्ट एक बार आपको लोकल थाली ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर दिस एंड हैव इट। नाउ आई एम गोइंग टू डिग इन। ओके, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आप लोगों को इस प्रॉपर्टी के रूम्स बता देता हूँ। एज आई टोल्ड यू 140 से भी ज़्यादा रूम्स है यहाँ पर, एंड देर आर सेवरल कैटेगरीज। एज आई अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 6 to 7 डिफरेंट कैटेगरीज। मैं आप लोगों को 2 से 3 कैटेगरीज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वन। इट इज़ अ विला। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो विद चिल्ड्रन स्पेशली, देन दिस इज़ गोइंग टू बी योर रूम। एंड उसके बाद एक आपको बेस कैटेगरी का भी दिखा दूंगा, जस्ट सो दैट यू गेट बोथ द पर्सपेक्टिव्स। एंड देन वन वी विल डू मेरा रूम, जो कि गार्डन स्वीट रूम है विद अ ब्यूटिफुल प्लंज पूल एंड अ ग्रेट व्यू। सो फर्स्ट लेट मी टेक यू इनसाइड द विला। तो विला की खास बात यह है कि जो मेन होटल एरिया है उससे ये दूर है, थोड़ा सा हटके है, ऑलमोस्ट मतलब 1 से 2 मिनट लगेगा एंड यू विल हैव योर बगी सर्विस और यू कैन वॉक थ्रू द इंटर कनेक्शन एंड दिस विल बिकम देन योर प्राइवेट स्पेस काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पर आपको बाकी होटल से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इफ़ यू वांट प्राइवेसी देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ये आप देख रहे हो, आपका एक बड़ा सारा लिविंग रूम है एंड बाहर जो भी खिड़कियां हैं वहाँ पे बाहर गार्डन है एंड उसके बाहर आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिखेंगे। एज यू एंटर यू हैव फर्स्ट अ लिटिल वॉशरूम ओवर हियर एंड द मेन वॉशरूम काफ़ी बड़ा वहाँ पर उस तरफ है। ये देखो आप, रूम काफ़ी ब्राइट एंड काफ़ी स्पेशियस। एंड देन ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ द 100 प्राइवेसी दैट यू गेट एंड द व्यूज़ लाइक दीज। प्लंज पूल है आपका पर्सनल और कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, आप ही का गार्डन एरिया है, आपका ही सिट आउट है, आपके ही व्यूज़ है। यहाँ पर आपका एक प्राइवेट स्पा रूम भी है। सो मे बी यू नो इफ़ यू वांट अ मसाज एंड यू डोंट वांट टू गो ऑल द वे टू द मेन बिल्डिंग, then this is it. So if you're looking for 100% privacy, this is quite some room. And then of course you will have your butler service as well. तो कभी भी आप लोगों को कुछ भी ऑर्डर करना हो, you can very easily just order and just be here. काफ़ी लोग होते हैं who you know are okay that ways कि मुझे complete privacy चाहिए, मेरा फैमिली है, स्पेशली VVIPs जब आते हैं कि आई डोंट वांट एनीबडी टू डिस्टर्ब मी, आई डोंट वांट एनीबडी टू सी मी, आई विल बी इन माय ओन स्पेस एंड एन्जॉय दिस व्यू। वहाँ पर नीचे थोड़ा सा हेजी है, कैमरा माइट नॉट बी एबल टू कैप्चर बट आई कैन सी द रिवर एंड उस तरफ नीचे ऋषिकेश और गंगा जी के व्यूज़ भी दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल दिस रूम इज़ फॉर दोज हु हैव द मनी। ऑफ कोर्स दिस विल कॉस्ट यू अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5-3 लाख रुपीज़ का कुछ रहेगा पर नाइट का। अगेन आई एम जस्ट मेंशनिंग टेंटेटिव प्राइजेस, यू विल हैव टू ऑफ कोर्स फाइनली आस्क एट द रिसेप्शन और व्हेन यू कॉल फॉर बुकिंग, फाइनल प्राइजेस आप पूछना, बट उस रेंज में आप मान के चलिए। अभी मैं आपको दूसरे रूम पे लेकर चलता हूँ। ओके, दिस इज सच अ कूल रूम। यहाँ पर बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव स्पेस बनाया गया है। ये देखिए, एक टेंट है, वहाँ पर उनका वॉशरूम रहेगा एंड देन दे हैव अ बंक बेड। I mean, how meticulous is this?
एंड अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनको तो डबल ट्रिपल मज़ा ही आ जाएगा यार। आई मीन दैट टेंट, भाई बचपन में मेरा ख्वाहिश था कि मैं कभी ऐसे टेंट में ऐसे बंक बेड पे सोऊं। एंड देन दे विल हैव देयर ओन बैल्कनी विथ वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग व्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इट्स सो क्लोज टू द वैली। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो रिवर इज फ्लोइंग, नाइस। एंड देन दिस इज़ नॉट इट, क्योंकि इट गेट्स इवन बेटर। ये तो हो गया बच्चों का रूम। तो फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हो किड्स के साथ, you find this cute corner, and then you have the parents room या फिर the normal bedroom. Here you go. इसका भी एक private balcony है, quite spacious, and an open washroom which of course can be closed. It has got slider doors, but how nicely done, how well lit. एंड द होल फील, एक वाइब ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो मेरा रूम जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड ऑल्सो अ प्लंज पूल, बट देन दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली नाइस। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ऐसी जगहों पे आते हो, स्पेशली बच्चों के लिए अगर कुछ हो, देन 2 रात 3 रात दे आर सॉर्टेड। तो अगर आप एक लॉन्ग वेकेशन स्टेकेशन के लिए आ रहे हो, किसी को काम करना है तो आपका अलग पूरा एरिया हो गया, एंड बच्चों को खेलना है तो अलग एरिया हो गया। वेरी नाइस रूम। एंड यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ जो बेस कैटेगरी का रूम है, बट बेस कैटेगरी का किसी भी एंगल से मुझे लग नहीं रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक बाथटब यहाँ पर भी दिया गया है, वेरी स्पेशियस वॉशरूम एज वी एंटर, एंड इट इज़ नॉट द नॉर्मल फील कि आप अंदर आते हो एक दरवाज़ा होता है, स्लाइडर्स है, एंड काफ़ी अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन आता है। देन यू सी वेरी ब्राइट एंड वेरी प्लेजेंटली डन इंटीरियर्स। आपको बेस रूम में भी सोफ़ा मिल जाता है। दिस इज़ ट्विन बेड, बट ऑफ कोर्स यू विल हैव दिस सिंगल बेड एज वेल, एंड द व्यूज़ फ्रॉम हियर आर स्प्लेंडेड। ये है काफ़ी हाइट पर, ऑलमोस्ट ऑन द 9th फ्लोर, सो वन ऑफ द हायर फ्लोर्स। हियर यू सी द व्यू। अभी रात में 1.5 दिन के बाद हमें नज़ारे दिख रहे हैं फाइनली। वो देखिए आप ऋषिकेश नीचे, वो आप देख रहे हो देहरादून नीचे, एंड जो आप लाइट्स देख सकते हो ना, ब्राइट लाइट्स पीछे एकदम लास्ट में, वो है देहरादून का एयरपोर्ट। सो आई वॉज टेलिंग यू राइट, द डिस्टेंस इज़ नॉट मच, खाली थोड़ा सा आपको पहाड़ ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, एंड देन यू आर हियर। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर प्रॉपर्टी। वहाँ पर स्विमिंग पूल है, ये आपका एंट्रेंस एंड लॉबी हो गया, एंड दिस इज़ द पेबल्स रेस्टोरेंट तो और पेबल्स बार। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत सनसेट हुआ है अभी। एंड क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। प्राइसिंग ऑफ कोर्स यू विल नीड टू नो, एज आई टोल्ड यू प्राइसिंग इज़ ऑलवेज डायनामिक। तो इस रूम का ऑफ सीज़न में 22 से 25 हज़ार मान लो प्लस टैक्सेस, एंड सीज़न में बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी अगेन इट कैन गो टू 40-45 ऑल्सो, सो दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। उसके अलावा दिल्ली से 5-5.5 घंटे लगते हैं मेरे हिसाब से ऋषिकेश से, सॉरी दिल्ली से यहाँ तक, ऋषिकेश के ऊपर है ये थोड़ा। ऋषिकेश से आई थिंक 45-50 मिनट्स लगेंगे आपको यहाँ पे आने के लिए, एंड एयरपोर्ट हम कल जाएंगे, लेकिन आई थिंक एयरपोर्ट विल टेक अनदर 1 आवर और सो एट द मैक्स इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स क्लियर एंड रोड्स जो हैं वो बराबर रहे, बारिश नहीं हो तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, एंड आप लोगों को व्यूज़ भी सही मिल जाते हैं, एमिनिटीज़ कंफर्ट भी पूरी मिल जाती है इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। अब आपको लेकर चलता हूँ जो इस प्रॉपर्टी का मुझे पर्सनली सबसे खूबसूरत रूम लगता है, जिसमें मैं खुद रुका हुआ हूँ। दिस इज़ देयर गार्डन स्वीट रूम, जहाँ पर आपको एक लिविंग रूम मिलेगा, एक बेडरूम, लेकिन जो बाहर व्यूज़ दिखाऊंगा ना, जस्ट वेट फॉर इट। यहाँ पर आप एंटर करोगे तो यू हैव अ पर्सनलाइज्ड मिनी वॉशरूम, तो अगर कोई कॉमन स्पेस में यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है। एंड देन यू हैव ऑन एंट्री यू हैव दिस बिग वॉशरूम, जहाँ पर ये खूबसूरत सा बाथटब है, एंड ये स्पेस प्लस उसके बाद शावर एरिया अलग है, एंड यू हैव एक्सेस फ्रॉम द लिविंग रूम एंड ऑल्सो फ्रॉम द बेडरूम। नाउ जस्ट लुक हाउ प्लीजिंग द एंटायर लिविंग रूम इज़। यहाँ पर आपको एक टीवी मिल जाएगा, एंड उसी के बगल में ये खूबसूरत बेडरूम। अच्छा, ये बेड जो है ना, वी वर इन्फॉर्म दैट दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वेस्टर्न हैज़ गॉटन। ये जो बेड है वो कस्टमाइज्ड है, तो हेवनली 2.0 इसका नाम दिया गया है, एंड आई कैन टेल यू जो नींद आई है भाई इस बेड पे, मज़ा ही आ गया। बट ओवरऑल इफ़ यू सी द एस्थेटिक्स, द कलर्स, द डिज़ाइन, वेरी टेस्टफुली डन, बहुत एम्बियंट है, बहुत रिलैक्सिंग है, एंड एवरीथिंग इज सो कंफर्टेबल। दे हैव अ वेल स्टॉक्ड मिनी बार टू। लेकिन पते की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, विच इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये है द सीटिंग एरिया, गार्डन स्वीट एरिया विथ अ प्लंज, गार्डन स्वीट विथ अ प्लंज पूल है ये। तो आप देख सकते हो गार्डन है, ये खूबसूरत सा कबाना है, ये प्राइवेट प्लंज पूल है विच ओवरलुक्स द वैली, जहाँ पे अभी
ओस ही ओस है। तो ये जो आप देख रहे हो ना वाइट वाइट, ये पूरा का पूरा मिस्ट है। जस्ट हैव अ लुक, वो हाउ अनरियल इज़ दिस। ये पूरा फसाड है। सो दिस एंटायरली इज़ माई रूम एंड यहाँ पर आप कबाना देख सकते हो। ये मेरा प्राइवेट पूल है विच बाय द वे इज़ टेम्परेचर कंट्रोल्ड, तो ठंड में भी गर्मी का एहसास आपको मिलता रहेगा। हाउ सीनिक इज़ दिस। इस रूम का कॉस्ट जो है अराउंड 2 lakhs समझ लीजिए पर नाइट। आई नो इट्स क्वाइट हेफ्टी, बट देन जो आप लोगों को एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, प्लस जो फील मिलेगा एंड जो व्यूज़ मिलेंगे, इट इज़ मेस्मराइजिंग। प्लस यू हैव योर ओन प्राइवेट प्लंज पूल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, एंड ये एक्चुअली इसमें जकूज़ी टाइप भी होता है। वेट, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन एंड शो यू। यहाँ पर यू हैव दीज, ओके आई डोंट नो हाउ टू स्विच इट ऑन। ये बटन दबा के स्विच ऑन तो होना चाहिए था, बट या दिस स्विच इज़ ऑन एंड ये पूरे फव्वारे निकलते हैं इसमें से। सो यू कैन हैव अ रिलैक्सिंग टाइम। दिस इज़ लाइक अ बेड दैट हैज़ बीन मेड एंड आप जस्ट बैठते हो इस पर एंड 2 people कैन वेरी ईजीली स्लीप ओवर हियर एंड जस्ट एन्जॉय दिस पूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था पूरे प्रॉपर्टी का टूर एकदम डिटेल में। आप लोगों को हर एक एमिनिटी दिखा दी मैंने, डिटेल्स भी बता दिए एंड 3-4 रूम्स भी बता दिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक फीलर मिल जाए एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू कम हियर और नॉट। बट आई विल सजेस्ट यू कैन कम हियर फॉर द व्यूज़, फॉर द लग्जूरियस रूम्स, for the amenities that we have over here and especially for the food. I must appreciate जो यहाँ के शेफ de cuisine थे, जिनको आपने गढ़वाली थाली के साथ देखा था। He really went out of the way to ensure we get the best food over here. मज़ा आ गया खाना खाकर। जो व्यूज़ थे, कभी बादल आ रहे हैं, कभी खाली हो रहा है, पूरा वैली दिख रही है। कल रात में ऋषिकेश, देहरादून सब कुछ दिख रहा था, अभी फिर से पूरा ओस आ गया है, नथिंग इज़ विजिबल। एक क्विक रिकैप समरी दे दूं आप लोगों को। दिस इज वेस्टर्न हिमालयस लोकेटेड राइट अबाव ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से 40 मिनट 50 मिनट बाय रोड है। देहरादून एयरपोर्ट से भी 40-50 मिनट बाय रोड है, नॉट वेरी फार ऑफ। फ्रॉम हरिद्वार इट टुक अस अराउंड 2 hours, क्योंकि बीच में रास्ते थोड़े से खराब थे बिकॉज ऑफ द इंसेसेंट रेन्स। दिल्ली से आई अंडरस्टैंड 5-5.5 घंटे आपको लगेंगे ऑल द वे हियर, तो नॉट वेरी फार आइदर। उसके अलावा 140+ रूम्स है यहाँ पर। आपके डिफरेंट क्विजीन के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पर एक बहुत ही वेल इक्विप्ड स्पा है, फिटनेस सेंटर है, इन हाउस सैलून है, प्लस यू हैव रेस्टोरेंट्स लाइक अकासा एंड देन यू हैव पेबल्स बार, यू हैव अ पैन एशियन रेस्टोरेंट एंड उसके साथ यू हैव दी हैवन लाउंज एज वेल। टोया है पैन एशियन रेस्टोरेंट का नाम। ऑल वेरी ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड एंड लोकेटेड, ग्रेट व्यूज ऑफ द वैली बीनीथ। ऑन अ क्लियर डे आपको यहाँ से ऋषिकेश दिखेगा, गंगा जी दिखेगी, चंद्रभागा रिवर उसमें मर्ज होते हुए भी दिखेंगे। गंगा आरती भी होती है यहाँ पर शाम में, सो यू कैन ऑलवेज विटनेस दैट एज वेल। उसके अलावा आपने आर्केड्स देख लिए, स्पा एरिया देख लिया, जिम सब कुछ देख लिया एंड आपने मील्स भी देख ली। तो हाँ, मोर और लेस आई हैव शोन यू एवरीथिंग इन दिस प्रॉपर्टी, एक्सट्रीमली डिटेल हर बार की तरह, एंड कॉस्ट भी आपको बता दिया था। समझ लो आपको 25,000 से स्टार्टिंग होगा नॉन पीक सीजन में। पीक सीजन में इट माइट गो अप टू 40-45 स्टार्टिंग प्राइस, एंड देन ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन दी ऑक्यूपेंसी, वो सब तो आप समझते ही हो। तो अगर आप लोगों को बड़ा ग्रुप आना है, आउटसाइड ऑफ साइड पे आना है, टीम आउटिंग पे आना है, तो काफ़ी सारा स्पेस है यहाँ पर वेर यू कैन वेरी कंफर्टेबली रिलैक्स एंड एन्जॉय। तो हाँ, ये था एक और प्रॉपर्टी, ये थी पूरी डिटेल्ड वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बताएं, कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें आर्यन बैद ऑफिशियल, वहाँ पर 1.1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैवल लवर्स है। एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार तक आपको क्या करना है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। यू जस्ट नीड टू कीप डिस्कवरिंग सच प्लेसेस एंड यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।